और आज हुआ है जी जीसीएल का पहला जो टूर्नामेंट है वो आधी से ज्यादा टीम्स ऐसी थी कि वो पूरे पूरे क्लब लेकर आ गए जैसे जिस तरह मलीर के या शाह फैसल के, लेकिन आपको बताता हूँ कि वो 7-8 लोग भी मार्केटिंग में इस टाइम बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज पे हावी हैं। मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी अगर मिसमैनेजमेंट है तो वो ये है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रईस जाहिद और आज हुआ है जी जीसीएल का पहला जो टूर्नामेंट है वो जीसीएल है गुलमोहर चैंपियन लीग और ये इख्तिताम पजीर हो चुका है और क्या ही शानदार इवेंट था। अच्छा, इस वीडियो में स्पेशली आज हम जिस टॉपिक को बात करने वाले हैं वो एक तरह से इस वीडियो के दो टॉपिक होंगे। एक में हम कवर करेंगे कि इवेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और क्या क्या प्लानिंग थी और किस शानदार तरीके से ये अरेंज किया गया था और ऑन साइड ग्राउंड को कैसे डेवलप किया गया था। ये तमाम चीज़ें होंगी इंतजामात पे। और दूसरा जो पार्ट है वो टीम्स पे होगा और जिस तरीके से हमने टीम सेलेक्ट की, जिस तरीके से हमने फाइट की, उस पे होगा। दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है तो आप कोशिश करिएगा दोनों लाजमी देखिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये जीसीएल का जो इवेंट है ये हार्डली कोई 7-8 दिन पहले ये प्लान किया गया कि इस तरीके से एक क्रिकेट टूर्नामेंट होना चाहिए और टीम्स जो गुलमोहर सिटी के साथ कनेक्टेड हैं और गुलमोहर सिटी की अपनी टीम, इनका एक ज़रा फ्रेंडली मैचेस हों और ज़रा हम एक तो आवाम को भी बताएं और दूसरा लोगों को बताएं कि गुलमोहर सिटी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे प्रॉमिस की जा रही है वो ये कि आपको शहर से काफ़ी बेहतर यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें आपको हर तरह की फैसिलिटी दी जाएंगी और आपको एक रिक्रिएशनल सिटी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके बच्चों के पास तमाम इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी कि वो एक वेल प्लान्ड लाइफ गुजार सकें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें और उनके पास खेल कूद के मौके हों। आपके नौजवानों के पास ऐसे मौके हों कि उनके पास ऐसा हो कि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व रहें। तो जब ये प्लान किया गया तो इसमें जी जो गुलमोहर सिटी के डीलर्स हैं 4 मेन और इसके अलावा गुलमोहर सिटी की अपनी टीम, तो ये डिसाइड हुआ कि हम आपस में मैचेस करेंगे। अच्छा, इनिशियली चले इसको हम बाद वाले टॉपिक पे रखते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ कि आज का जो टूर्नामेंट है उसकी अरेंजमेंट बड़ी बेहतरीन की गई थी। पहले वाले टॉपिक में दोबारा वापस आऊँगा। अच्छा, आज का जो इवेंट है वो मैं आपको बताऊँ कि ये ग्राउंड तैयार किया गया हार्डली कोई 4 से 5 दिनों की मेहनत से तैयार किया गया और ऐसा आउटस्टैंडिंग है कि जो लोग यकीन करें जो लोग आए हैं वही देख के शहीदर रह गए। मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप हो सकते हैं उस तरीके से चीज़ों को परसीव ना कर सकें। एक इंतहाई शानदार लेवल का ग्राउंड जो है वो हमें मिला, पिच बेहतरीन लेवल की और वाकई ऐसा लगा कि प्रोफेशनल्स ने आके ग्राउंड को तैयार किया है और प्रॉपर एसओपीज़ को और प्रॉपर लेंथ्स को हर चीज़ को मेजर करके और स्पेशली ग्राउंड इतना बिल्कुल लेवल था कि लग रहा था कि भाई कोई इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे टूर्नामेंट अरेंज होने जा रहा है और किया गया है। और फिर नो डाउट गुलमोहर सिटी के जो मैनेजमेंट है और स्पेशली जो चेयरमैन है कैप्टन नजीम खान साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है। अच्छा, सिर्फ ग्राउंड पे ही मेहनत नहीं कि बनाने पे, बल्कि अरेंजमेंट्स भी ऐसी की गई कि हमें कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये इस टाइम हम हाईवे पे एक प्रोजेक्ट में क्रिकेट का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। ऐसा लगा कि हम किसी बड़े जो स्टेडियम्स हैं लाइक क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, ये यूबीएल क्रिकेट अकेडमी में हम कई दफ़ा गए और इसके अलावा डिफरेंट जगहों पे गए तो एक तरह से हमें वो वैसा ही इन्वायरमेंट देखने को मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इन्होंने हार्डली कोई लेस देन 1 वीक में तैयार किया और जो अरेंजमेंट्स थी आज टूर्नामेंट की वो आउटस्टैंडिंग थी कि प्रॉपर साउंड सिस्टम, प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग का इंतज़ाम किया गया था और इसके अलावा खाने पीने का इंतज़ाम और फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन इंटरटेनमेंट और उनकी सिटिंग का इंतज़ाम किया गया था। तमाम टीम्स के लिए अलग उनके कैंप से, डगआउट से और इसके अलावा मैं कहूँ कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ थी। इवन ट्रांसपोर्ट जो है वो गुलमोहर सिटी की तरफ से प्रोवाइड की गई टीम्स को और उनकी फैमिलीज़ को। और इसके अलावा इवन टीम्स को जो किट्स हैं, जो मैंने इस टाइम किट पहनी हुई है, वो भी गुलमोहर सिटी की तरफ से प्रोवाइड की गई कि यूनिफॉर्मिटी रहे और बजाय इसके कि हर टीम अपना अपना कोई किट कैसे किस कलर की किस कलर की, तो ये भी इवन गुलमोहर सिटी की तरफ से प्लान की गई और इसका खराज तहसीन हम जितना भी पेश करें कम है और इसका क्रेडिट फुली जाता है गुलमोहर सिटी को। और अगर मैं आपको बताऊं कि मेन मोटरवे M9 पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने अगर कोई इस तरह का टूर्नामेंट अरेंज करना होगा अब तो उनके लिए ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको मीट कर पाएगा। गुलमोहर सिटी ने पहले ही अपने इस तरह के इवेंट में बहुत बेहतरीन इंतजाम किए हैं, स्पेशली बहुत इंस्पायर किया लोगों को। जो आज विजिटर्स आए थे, जो प्लेयर्स आए थे, वो देख के शशदर रह गए कि यहाँ पे आके भी इस लेवल का एक इन्वायरमेंट देखने को मिला। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस चीज़ में अरेंजमेंट्स में
गुलमोहर सिटी को मैं कहता हूँ कि 100 में से 100 नंबर भी दें तो कम है, इससे भी ज़्यादा उनको मार्क्स मिलने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बेहतरीन प्लानिंग की गई। गुलमोहर सिटी के चेयरमैन हैं कैप्टन अजीम खान साहब, और आतिफ वारी साहब और उनकी पूरी टीम डेडिकेटेड रही और उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए। और इवन जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली थी मैडम अब्दा, उनकी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे देखने को मिली और उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज भी की और वो मेंटेन भी हुई। अच्छा, अब आते हैं जो प्रीवियस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, उस पर दोबारा हम वापस आते हैं और शॉर्टली बात करते हैं कि जब ये इवेंट प्लान किया गया उस पर टीम्स की बात आई, तो जो चीज़ हमारे तक पहुंची वो ये थी कि जो हमारी अपनी टीम्स हैं, लाइक हम मार्केटिंग कंपनी है तो और बहुत से हमारे और दोस्त भी हैं, तो उनकी भी अपनी अपनी स्टाफ है, टीम्स है। तो बात ये हुई कि भाई अपनी टीम्स इन्वॉल्व होंगी, हर किसी की अपनी अपनी टीम्स होंगी। अगर टीम्स कम है, क्योंकि हमारे पास 7-8 लोग हैं, लेकिन आपको बताता हूँ कि वो 7-8 लोग भी मार्केटिंग में इस टाइम बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज पे हावी हैं। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रईस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं, वो अब तो हम लोग के सामने मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारे पास टीम कदरे कम थे, क्योंकि 11-12 नंबर करने या एक कोई एक्स्ट्रा प्लेयर करना, 13-14 नंबर तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने आपके सामने ही शार्ट आउट दिया कि जो जो हमारे क्लाइंट इंटरेस्टेड हैं और हमारे साथ खेलना चाहते हैं, तो उनको हमने इनवाइट किया और उनको अपनी टीम में शामिल किया। तो हमने क्या किया कि अपनी ऑफिस की टीम प्लस हमारे क्लाइंट्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स जो खेल सकते थे, जिनको थोड़ी हाव ना हो क्रिकेट की, तो हमने उनको फॉर्म करके एक टीम बनाई। लेकिन वहाँ जाके हमें सरप्राइज़ ये मिला कि आधी से ज़्यादा टीम्स ऐसी थी कि वो पूरे पूरे क्लब लेकर आ गए कि माशाल्लाह से, जैसा मलीर के या शाह फैसल के क्लब्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक खेलते ही क्रिकेट है, वो प्रोफेशनल है, तो वो क्रिकेटर जो है वो हमारे सामने आ गए। तो साहब हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, और फिर भी एक मैं अगर कहूँ कि गुड लक हमारे लिए ये हुई कि बाई लकी ड्रा रईस मार्केटिंग की टीम जो है वो हम डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच गए, और सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला एक बेहतरीन टीम से था। हमने फाइट अच्छा किया, लेकिन हार्ड लक हमारी कि हम जीत नहीं पाए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पूरे टूर्नामेंट में आधी से ज़्यादा टीमें ऐसी थी जो पूरे पूरे क्लब्स लेकर आ गए थे। इवन अपनी टीम्स को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ था, और जो बाहर के उनके प्लेयर्स थे वो खेल रहे थे। हमने पहली प्रायोरिटी ये किया कि हमारी जो अपने ऑफिस के टीम्स हैं, हमारे अपने क्लाइंट्स हैं, उन पे हम एक टीम बनाएं, और उसी तैयारी के साथ ही हम गए हुए थे। तो मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ी अगर मिसमैनेजमेंट है तो वो ये है। ये गेम थी, इसको हार जीत वो बात की बात है, लेकिन अगर कोई एसओपी बन रहा था तो उस पर आता। अगर बोलियां लगानी थी, टीम्स लेनी थी, परचेज करनी थी, तो मेरा ख्याल है हम भी कोई बहुत बड़ी टीम परचेज कर सकते थे और बहुत अच्छे मुकाबले भी कर सकते थे। लेकिन चले नेक्स्ट टाइम इस तैयारी के साथ जाएंगे कि हमारे पास भी कराची के जो बेस्ट प्लेयर्स हों वो हमारी टीम में शामिल है, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फाइट होगी वो बेहतरीन होगी। लेकिन ये वाला इवेंट उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो सका टीम्स की हद तक। बाकी जो ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम वो मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग, और उसने दिल खुश कर दिया है। और मैं अगर सही बताऊँ तो हमारी टीम भी सरप्राइज थी, और इवन हर जो बंदा आया वो सरप्राइज था अरेंजमेंट्स को देखकर, उसमें नो डाउट कोई भी कमी नहीं रह गई। लेकिन बात यही है कि जब आपके सामने आप देखिए, हम मार्केटर हैं, हम सारा दिन आपके सामने किस किस तरीके से एक प्रोजेक्ट पे विजिट करके अपनी मेहनत कर रहे होते, आपको दिखा रहे होते, तो हमारी इंटरेक्शन स्पोर्ट्स के साथ उस लेवल की नहीं है जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर खेल सकता है और परफॉर्म कर सकता है। हमने अपने दौर पे प्रैक्टिस भी की पिछले 2-3 दिनों में, और जो जो हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे कि कौन कौन सा हमारा प्लेयर फिट है इस चीज़ के लिए, वो हमने सिलेक्शन भी की उस बेस पे। लेकिन हमारे पास जो हमारी अपनी टीम्स हैं, ऑफिस की टीम्स हैं, वो मौजूद थे, और हमारे क्लाइंट्स मौजूद थे। और इसके हमारे अलावा एक और टीम भी है हमारे दोस्त शुएब की, उनकी भी अपनी टीम, क्योंकि माशाल्लाह उनकी अपनी टीम बड़ी है, तो उनके पास भी पूरी की पूरी टीम जो है वो उनके अपने स्टाफ की थी। बाकी हमारे इन दो के अलावा मैं अगर कहूँगा तो मोस्टली तकरीबन ये समझ लें 70 से 75%, या कुछ टीमों में तो इवन अपनी स्टाफ को बाहर बिठाया हुआ था, और बाहर के प्लेयर्स इन थे, और पूरी की पूरी जो क्लब थे वो आके खेल रहे थे। तो बहरहाल ये चीज़ इस हद तक हम ज़रा डिसपॉइंट रहे कि ये चीज़ हमें अगर कन्वे की जाती तो हम भी बड़ी बोली लेकर और बड़े प्लेयर्स लेकर आते और मुकाबला टफ होता। और हमारी अपनी प्रैक्टिस कदरे कम है साहब, इतने सालों से हम खेले नहीं, और खेले भी हैं, तो हमारा प्लान ये था कि शायद जो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं इसी तरीके से ही बाकी प्लेयर्स भी होंगे। तो ये था जी आज के टूर्नामेंट का हाल अहवाल। बाकी अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूं कि अरेंजमेंट्स में गुलमोहर सिटी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले चंद सालों में कोई और बिल्डर अगर प्लान भी करेगा तो उसके लिए गुलमोहर सिटी ने ग्राफ जो बहुत उठा दिया है, तो बहुत बड़ा कर दिया है। और इसको मीट करना और इस लेवल पे जाना
मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है। और स्पेशली मैं आज हमारी बात भी हुई जो चेयरमैन साहब है उन्होंने इस चीज़ का बताया भी कि इस ग्राउंड को मजीद बेहतर किया जाएगा और हो सकता है आने वाले दिनों में हम बताएंगे आपको जब जब प्लान होंगे तो यहाँ पे मजीद भी क्रिकेट के इस तरह के टूर्नामेंट्स होंगे और मजीद भी चीज़ें होंगी और उसमें इंशाल्लाह रईस रॉयल्स बेहतरीन तैयारी के साथ आएंगे और इंशाल्लाह हम फाइट बैक करेंगे और दोबारा से हम जो है अपना ये टाइटल इंशाल्लाह रईस रॉयल्स के नाम भी करेंगे। बहरहाल एक और चीज़, हमारी टीम जिस हद तक हम खेल सकते थे हम खेले, मेरी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है और जितना हमारी कैपेसिटी उसके अंदर हम बेहतरीन खेले हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।